मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड का एक टॉपिक लेने जा रहे हैं, हर्बेरिया एंड बोटनिकल गार्डन ऑफ इंडिया। टेक्सोनॉमी में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थ्योरी के अंदर बड़ा क्वेश्चन इनमें से पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हर्बेरियम या हर्बेरिया बनाने की जो टेक्निक या जो तकनीक थी, इसका वर्णन मैं आपको पहले बता चुका हूँ। किस प्रकार हर्बेरिया को तैयार किया जाता है, कौन कौन से टूल्स की ज़रूरत है। तो आज हम ये चर्चा करेंगे कि भारत के अंदर कौन कौन से हर्बेरिया है जो सबसे साइज़ का मतलब ये हुआ कि प्लांट स्पेसिमेन की संख्या के हिसाब से वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और कितने हर्बेरिया भारत के अंदर मौजूद है। हमारे देश में वैसे जो पादप वर्गीकी में सुव्यवस्थित अध्ययन और अन्वेषण का कार्य 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरुआत हुआ था, जब हुकर ने अपना एक ग्रंथ लिखा था, फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उस समय ये प्रारंभ हो गया था अध्ययन, और इसमें जो पादप अन्वेषण के कार्य में जो गति आई और इसके साथ ही पादप प्रतिरूप, जिसको हम लोग प्लांट स्पेसिमेन कहते हैं, को एकत्रित करना, उन्हें सुखाकर हर्बेरियम शीट पर लगाना और पादप संग्रहालय की स्थापना का कार्य भी उस समय के बाद होने लगा। तो भारत में जो हर्बेरियम की स्थापना के कार्य का जो सर्वप्रथम जो श्री गणेश था, वो भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान, जिसको BSI बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहते हैं, के द्वारा प्रारंभ किया गया। आज हम ये चर्चा करेंगे कि भारत के प्रमुख हर्बेरिया कौन कौन से हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो हर्बेरिया है भारत का है, वो है द सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम ऑफ कोलकाता। ये भारत का ही नहीं बल्कि एशिया महाद्वीप का भी सबसे बड़ा हर्बेरियम है। इसकी स्थापना 1793 में विलियम रॉक्सबर्ग ने की थी। इस हर्बेरियम में 4 लाख पादप प्रारूप मौजूद है। पादप प्रारूप का मतलब हो गया प्लांट स्पेसिमेन, जिनमें से 8000 जो है वो टाइप स्पेसिमेन क्या होते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताऊंगा। स्पेसिमेन मौजूद है और उनके आधार पर अन्य पादपों की पहचान की जा सकती है। जैसे कि पहले मैंने बताया था कि हर्बेरिया की स्थापना पौधों की पहचान और आइडेंटिफिकेशन में महत्वपूर्ण रूप से की जाती है। इस पादप संग्रहालय में भारत के अतिरिक्त यूरोप, अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया और जापान के स्पीसीज मौजूद है। मतलब जो हर्बेरियम तैयार किया गया था वो यहाँ के भी पौधों को लेकर भी तैयार किया गया था। इस हर्बेरियम में एंजियोस्पर्म के अलावा जिम्नोस्पर्म और फर्न, जो टेरिडोफाइटा की सबसे विकसित क्लास है, के भी यहाँ पे प्रिजर्व यानी परिरक्षित किए गए हैं। और ये हर्बेरियम बेंथम और हुकर वर्गीकरण के अनुसार व्यवस्थित है, यानी नेचुरल वर्गीकरण पद्धति के अनुसार व्यवस्थित है। तो ये भारत का सबसे बड़ा हर्बेरियम माना गया है। और इस संस्थान यानी इस हर्बेरियम के मदद से अभी तक 7 नए पादप वंश और 200 से अधिक जातियों का वर्णन किया जा चुका है। मतलब प्रैक्टिकली रूप से इसको अप्लाइड किया जा चुका है। दूसरा जो हर्बेरियम है, द हर्बेरियम और नेशनल बॉटनिकल इंस्टीट्यूट लखनऊ। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि लखनऊ के अंदर एक बॉटनिकल गार्डन भी है, तो उसी के साथ में हर्बेरियम की भी स्थापना की गई है। इसकी जो स्थापना है वो 1948 में हुई थी और यह राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान, जिसको हम लोग NBG नेशनल बॉटनिकल गार्डन की इकाई के रूप में इसको शुरुआत में स्थापित किया गया। इस उद्यान की जो देख रेख है वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की जाती थी, लेकिन 1953 में उसे CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च को सौंप दिया था। इसमें राष्ट्रीय महत्व के पादप संग्रहालय और फिर वनस्पतिक उद्यान का दर्जा भी प्राप्त किया गया। तो इस जो यह हर्बेरियम है, इसमें लगभग 1 लाख पादप प्रतिरूप मौजूद है, यानी जिसको हम लोग प्लांट स्पेसिमेन कहते हैं। इसमें भारत के सभी राज्यों से जो पादप है उनको संग्रहित किया गया है। तीसरा जो महत्वपूर्ण हर्बेरियम है वो है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRIR हर्बेरियम, देहरादून। इसकी स्थापना 1874 में की गई थी और पूर्व में ये कार्यरत एक अन्य पादप संग्रहालय सहारनपुर हर्बेरियम को भी इसमें, सहारनपुर हर्बेरियम पहले अलग था तो बाद में इसको इसमें विलीन कर दिया गया था। यहाँ पे 3.5 लाख यानी 3.5 लाख प्लांट स्पेसिमेन यानी पादप प्रारूप मौजूद है, जिसमें से 1200 टाइप स्पेसिमेन के रूप में मौजूद है। यहाँ जो हर्बेरियम जो रखा गया है, इस हर्बेरियम में जो हर्बेरियम शीट तैयार की गई है उसमें विभिन्न प्रकार के एंजियोस्पर्म, फर्न, जिम्नोस्पर्म का भी कलेक्शन है। लेकिन अधिकांश जो है इस हर्बेरियम में हिमालय पर्वत श्रृंखला से जो पादप एकत्रित किए गए हैं, चाहे वो एंजियोस्पर्म के हो,
फर्न के हो या जिम्नोस्पर्म के हो, वो इस जगह मौजूद है। फोर्थ हर्बेरियम है द हर्बेरियम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी दिल्ली। ये दिल्ली के अंदर मौजूद है, बॉटनी डिपार्टमेंट के अंदर। और उत्तर भारत का ये एक महत्वपूर्ण पादप संग्रहालय है। यहाँ पे भी लगभग 30,000 प्लांट स्पेसिमेन मौजूद है। और इसको स्थापित करने का जो क्रेडिट है, श्रेय है, प्रोफेसर पी महेश्वरी और BM जोहरी को दिया जाता है। राजस्थान के अंदर भी एक महत्वपूर्ण हर्बेरियम मौजूद है, द हर्बेरियम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर के अंदर ये मौजूद है। और यह उत्तर भारतीय विश्वविद्यालयों के प्रमुख पादप संग्रहालयों में से एक है। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। यहाँ इस हर्बेरियम में राजस्थान और अन्य पड़ोसी राज्यों से लगभग एकत्रित किए गए 40,000 पादप प्रतिरूप मौजूद है। इस प्रारूप को, इस प्लांट स्पेसी, इस हर्बेरियम को जो तैयार करने का या स्थापना का जो क्रेडिट है, प्रोफेसर शिव शर्मा और प्रोफेसर त्यागी को दिया जाता है। इस पादप संग्रहालय में इथनोबोटनी, जिसको हम लोग लोक वनस्पति विज्ञान कहते हैं, के माध्यम से अरावली पर्वत श्रृंखलाओं और अन्य पर्वत श्रृंखलाओं से जो मानव उपयोगी पादप प्रजातियों हैं, उनका कलेक्शन करके यहाँ पे रखा गया है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि भारत के अंदर जो हर्बेरियम की टेक्निक थी, और उस टेक्निक का उपयोग करते हुए कई हर्बेरियम एस्टेब्लिश किए गए हैं, जिनमें से 5 प्रमुख हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो बोटनिकल गार्डन है, जिसको वानस्पतिक उद्यान कहते हैं, वो भी भारत के अंदर मौजूद है। तो एक बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन कौन से महत्वपूर्ण वानस्पतिक उद्यान मौजूद है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि वानस्पतिक उद्यान को परिभाषित करते हुए उसकी उपयोगिता और उद्देश्य पर टिप्पणी लिखें। तो सबसे पहले वानस्पतिक उद्यान को हम कैसे परिभाषित करेंगे। परिभाषा लिख रखी मैंने, किसी स्थान विशेष पर अलग अलग या एक ही प्रकार की परिस्थितियों में पाए जाने वाले पादप जब प्राकृतिक रूप से उगते हुए पाए जाएं और इनका यूज़ या उपयोग शुद्ध और व्यवहारिक दोनों प्रकार के अध्ययन के लिए किया जाए, तो ऐसे पादप समूहों के स्थान को वानस्पतिक उद्यान कहते हैं। बॉटनिकल गार्डन की परिभाषा। अब भारत के प्रमुख जो बॉटनिकल गार्डन है, उसके ऊपर एक एक की हम चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा जो बॉटनिकल गार्डन है वो है इंडियन बॉटनिकल गार्डन, श्रीपुर या कोलकाता। ये न केवल हमारे देश का बल्कि एशिया का महत्वपूर्ण वानस्पतिक उद्यान है। और इसकी स्थापना जो है 1787 में हुगली नदी के किनारे पर ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक अधिकारी कर्नल रॉबर्ट किड द्वारा की गई थी। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1887 में। प्रारंभ में इस उद्यान का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी उद्यान था और इस उद्यान के विकास को गतिशीलता देने का कार्य विलियम रॉक्सबर्ग को को दिया जाता है। और ये विलियम रॉक्सबर्ग जो थे, प्रथम इसके निदेशक भी, एज ए डायरेक्टर भी नियुक्त हुए थे। उसके बाद डॉक्टर जी किंग 1890 के द्वारा यहाँ पर बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। ये गार्डन एरिया के हिसाब से भी काफ़ी बड़ा है, 110 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है तथा यहाँ पर 12,000 से भी अधिक वृक्ष, झाड़ियाँ, पाम, ग्रासेज, ऑर्किड, एक्जोटिक स्पीसीज आदि मौजूद है। एक्जोटिक स्पीसीज का मतलब ऐसी स्पीसीज जो उत्पत्ति में भारत से नहीं हो या उत्पत्ति में जो कि बाहर से जिनकी उत्पत्ति हुई हो। अब इस उद्यान का सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण है पर्यटक जो भी इसको देखने के लिए आते हैं कि यहाँ पे 200 वर्ष और 200 वर्ष से अधिक पुराना, 225 वर्ष से भी अधिक पुराना एक बड़ा पेड़ है, जिसको बिग बेनियन ट्री, बरगद बाबा के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में ये पौधा 15,000 वर्ग मीटर के घेरे में फैला हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसकी जो एरिया है वो कितना बड़ा है और इसकी ऊंचाई 100 फीट है। और आपने बरगद को कभी देखा हो तो इसमें विशेष प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं, जिसको अपिस्थानिक जड़ें कहते हैं। अपिस्थानिक का नाम है प्रॉप रूट या लटकन जड़ें भी इनको कहते हैं। अगर प्राकृतिक रूप से आपको देखने को मिले, आगे हम डायग्राम में भी देखेंगे, तो एक बहुत ही विशाल वृक्ष है जिसमें 1150 से 1160 तक अपिस्थानिक जड़ें आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस उद्यान में आर्थिक महत्व के कई पौधे, जिसमें सिनकोना, जिसे मेडिसिन प्राप्त की जाती है, जूट, वेनिला, तंबाकू, कॉफ़ी आदि को इसमें शामिल किया गया है। और अलग अलग जगह के जो पाम ट्री, जिसको हम पामेंटम के नाम से ताड़गर भी कहते हैं, अलग अलग राज्यों से पाम लाके इसको यहाँ पे रखा गया है। इस पाम में तेल पाम, फिश टेल पाम आदि आपको देखने को मिलते हैं। ये सभी जो है एरेकेसी फैमिली के सदस्य हैं। इसके अलावा भी इस उद्यान में कैक्टस या जिसको मांसलोद्भिद पौधे कहते हैं, कैक्टेसी और यूफोर्बियसी संबंधित है, वो भी इसमें पाए जाते हैं। और फ्लावरिंग इस गार्डन की काफ़ी अच्छी है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो 200 से अधिक वर्ष पुराना बरगद बाबा या बिग बेनियन ट्री, विशाल जो बरगद का वृक्ष है, वो आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। और
आपको ऐसा लगेगा कि इसमें सारा का सारा स्टेम है, जबकि इसका स्टेम नहीं है, ये इसकी जो प्रॉप रूट है या इसको स्तंभीय जड़ें कहते हैं। इसकी मैंने संख्या 1150 के आसपास बताई। मोटी मोटी जिस पर बड़ी बड़ी शाखाएं हैं वो रुकी हुई रहती हैं, यानी उन शाखाओं को सपोर्ट देने का कार्य करता है, और इसी कारण से स्थानीय नागरिक इसको बड़ बाबा या बरगद बाबा के नाम से जानते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण गार्डन है उसको हम लोग नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ, जैसा पहले हमने बताया कि यहाँ पे हर्बेरियम भी स्थापित है, और इसको NBG नेशनल बॉटनिकल गार्डन के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना अवध के नवाबों द्वारा 1789 से 1814 के बीच में एक शाही बाग के रूप में की गई थी। उस समय सेंटोनिन नामक औषधि बाहर से मंगवाई जाती थी। इस औषधि की जरूरत पड़ती थी ट्रीटमेंट करने के लिए, लेकिन ये भारत के अंदर नहीं होती थी। तो इस शाही बाग में इसके मुख्य पादप स्रोत जो सेंटोनिन, जो दवाई मेडिसिन जो प्राप्त की जाती है, वो आर्टिमीजिया मेरिटिमा एक प्लांट है, उससे प्राप्त की जाती है। तो उसको उगाने का इसमें प्रयास किया गया और उसमें इसको सफलता भी मिली। इस उद्यान का नाम नवाब वाजिद अली शाह की बेगम सिकंदरा के नाम पर सिकंदरा बाग रखा गया था शुरुआत में। 1948 में 1948 में प्रोफेसर KN कॉल इसके प्रथम निदेशक नियुक्त हुए, और ये उद्यान 75 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। इस उद्यान में भी कई महत्वपूर्ण पौधे मौजूद हैं, जिसमें पाम, फर्न, ऑर्किड्स, कैक्टस, मेडिसिनल और ऑर्नामेंटल प्लांट, और कई एंडेंजर्ड का मतलब जो विलुप्त होने की कगार पर है वो पौधे भी इसमें मौजूद है। यहाँ पे रूटेसी फैमिली जो नींबू कुल के नाम से जानी जाती है के पौधों की अनेक जातियाँ, गुलाब की अनेक किस्में, सीट्रस ऑर्चार्ड और रोजेरियम भी उगाई जाती है। तो कुल मिला के अपन ये कह सकते हैं कि ये भी बॉटनिकल गार्डन पर्यटकों के लिए और रिसर्च के हिसाब से या पौधों के डाइवर्सिटी के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जो मैंने बताया एक पिक दे रखी है इंडियन नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ की, जिसमें हर्बेरियम भी एस्टेब्लिश है। तीसरा जो महत्वपूर्ण बॉटनिकल गार्डन है वो है लॉयड वानस्पतिक उद्यान दार्जिलिंग। ये इस उद्यान का नामकरण जो खूबसूरत हिल स्टेशन दार्जिलिंग के प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित नागरिक विलियम लॉयड के सम्मान के उपलक्ष्य में रखा गया था, और फिर इस उद्यान की स्थापना के लिए सन 1878 में विलियम लॉयड ने भारत सरकार को 40 एकड़ भूमि जो है वो भेंट स्वरूप प्रदान की गई थी, और इस 40 एकड़ भूमि को 3 भागों में बांटा गया। ये जो गार्डन बॉटनिकल गार्डन एस्टेब्लिश है, जिसमें ऊपरी भाग में स्थानीय पादप प्रजातियाँ, मतलब जो लोकल दार्जिलिंग की जो पौधे हैं उनको उगाया गया है। निचले भाग में एक्जोटिक स्पीसीज जिसको कि बाहर से मंगाया गया है, और मध्य भाग में इंडिजिनस भाग में मिश्रित, मध्य भाग जिसको इंडिजिनस स्पीसीज कहते हैं, मध्य भाग में जो है आपके मिश्रित, जिसको हम लोग मिसलेनियस स्पीसीज कहते हैं, उगाई गई है। इस उद्यान में जो पौधे हैं उसमें एवरग्रीन और पर्णपाती, जिसको हम लोग डेसिडुअस वृक्ष कहते हैं, कि अनेक जातियां हैं, जिसमें जीरेनियम, रोडोडेंड्रॉन, कॉनिफर, ये सारे के सारे सजावटी और ऑर्नामेंटल प्लांट है। दुर्लभ जाति के जो ऑस्ट्रेलियाई कॉनिफर जिम्नोस्पर्म से संबंधित है कि एंडेंजर्ड स्पीसीज भी यहाँ पे लगाई गई है। यहाँ आप ये व्यू देख सकते हैं इस गार्डन का, लॉयड बॉटनिकल गार्डन दार्जिलिंग का। मेट्रोसिकोया एक प्लांट है जिसकी हाइट काफ़ी ऊंची है, वो भी इस गार्डन में मौजूद है दार्जिलिंग में। चौथा जो वानस्पतिक उद्यान है, वानस्पतिक उद्यान सहारनपुर, ये यूपी में स्थित है। 40 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश के इस अनूठे वानस्पतिक उद्यान का ऐतिहासिक महत्व इसलिए स्थापित है क्योंकि इस उद्यान में कार्यरत रहकर पादप वर्गीकरण वैज्ञानिक J.F. डथी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द फ्लोरा ऑफ अपर गैंजेटिक प्लेन्स का यहाँ पे सर्जन किया गया। और ये जो पुस्तक है इसका प्रकाशन, ये प्रकाशित जो फ्लोरा है उत्तर भारत की पुष्पीय पादप प्रजातियों की पहचान के लिए काफ़ी प्रयुक्त किया गया है। 40 एकड़ हेक्टेयर में ये फैला हुआ है एरिया में और एकड़ में, और स्थापना 1779 में हुई थी। इस उद्यान में विदेशी मानव उपयोगी पादप प्रजातियाँ प्रमुख रूप से पाई जाती है, जिसमें आलू, तंबाकू, अमरूद, सेब, पपीता, मिर्ची आदि मौजूद हैं। तो फोर्थ जो है गार्डन है वो वानस्पतिक उद्यान सहारनपुर। और सबसे लास्ट में जो उद्यान हम पढ़ने जा रहे हैं, जो 5वां महत्वपूर्ण है, लालबाग और द मैसूर स्टेट बॉटनिकल गार्डन बेंगलोर में स्थित है। ये भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। ये उद्यान अपनी भव्यता, इसका जो मैप है, नक्शा, रख रखाव, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सुंदरता आदि में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस उद्यान से भारत में बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर का विस्तार हुआ था। हॉर्टिकल्चर का जो बढ़ावा है इस उद्यान की एस्टेब्लिश होने के बाद
काफ़ी ज़्यादा हुआ। इसकी स्थापना हैदर अली ने 1760 में की थी और फिर उसके बाद उनके बेटे टीपू सुल्तान ने इस उद्यान में और प्रोग्रेस की। मेजर वो इसके प्रथम निदेशक नियुक्त हुए और एक्जोटिक स्पीसीज़ को यहाँ पे उन्होंने लगाया। वर्तमान में ये जो गार्डन है वो 240 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। वर्तमान में सजावटी पौधों, वैज्ञानिक महत्व के पौधों के अतिरिक्त यहाँ पे सीड टेस्टिंग और सॉइल टेस्टिंग भी की जाती है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं लाल बाग जो उद्यान है उसका एक व्यू आपको दिखाई दे रहा है। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि हम जो भी वानस्पतिक उद्यान के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया, या वानस्पतिक उद्यान की स्थापना क्यों की जाती है, ये क्या इसका महत्व है, तो एक एक महत्व या उद्देश्य पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला है कि विभिन्न प्रकार के पौधों में जो वैज्ञानिक जानकारी है वो कहाँ मिलेगी, जब प्लांट नेचुरल रूप से उपस्थित हो और वो बोटनिकल गार्डन में हम कर सकते हैं। तुलनात्मक वर्गीकीय अगर अध्ययन करना हो तो अध्ययन कब कर सकते हैं, जब उसकी प्रजातियों को देख कर किया जा सकता है और इसके आधार पर ही पौधों का नामकरण और वर्गीकरण किया जा सकता है, क्योंकि कई सारे बोटनिकल गार्डन के साथ हर्बेरियम भी मौजूद है। विभिन्न प्रकार के प्रयोगशाला अध्ययन जिसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, टिश्यू कल्चर, प्लांट ब्रीडिंग आदि के लिए जो सामग्री है वो हमें गार्डन से मिल सकती है। वानस्पतिक उद्यान और में विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में उगने वाले पौधों को उनकी प्राकृतिक आवासीय परिस्थितियाँ कृत्रिम रूप से उत्पन्न कर लगा कर जाता है। तो इन पौधों को देखकर इनके प्राकृतिक आवास के बारे में भी आपको जानकारी मिलती है। साथ ही दुर्लभ स्पीसीज़ को, क्योंकि नेचुरल रूप से वो सर्वाइव करना मुश्किल होती है, तो दुर्लभ स्थिति जो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है उनको भी यहाँ पे लगाया जा सकता है। विभिन्न आवासीय क्षेत्रों के पौधों को दशानुकूलन मतलब उनको मजबूत बनाने के लिए भी एक प्रकार का जो वातावरण हम प्रदान करते हैं वो भी यहाँ पे किया जा सकता है। दूसरा हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में विशेष जो मानव उपयोगी पौधे जैसे फल उत्पादक, औषधीय पौधे, इनकी गुणवत्ता के सुधार आदि कई ऐसे जो फल फ्रूट है इन पौधों को लगाकर आर्थिक रूप से भी मुनाफा कमाया जा सकता है। और सबसे लास्ट में वानस्पतिक उद्यान में उगने वाले जो पौधे हैं उनकी सुंदरता, पौधों को खिलने, पुष्पों की सुगंध, वृक्षों की छाया आदि है जो हमारी जो सौंदर्य बोध की प्रवृत्ति को भी परिपूर्ण करती है। तो आज हमने विभिन्न प्रकार के वानस्पतिक उद्यानों के बारे में अध्ययन किया। आपके लिए जो होमवर्क है उसमें है सबसे शॉर्ट क्वेश्चन है कि वानस्पतिक उद्यानों को आपको, पहला क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। वानस्पतिक उद्यान को आपको परिभाषित करना है और उसका महत्व बताना है। पहला क्वेश्चन आपके लिए परिभाषा देते हुए उसकी इम्पोर्टेंस को या उद्देश्य को बताना है। दूसरा क्वेश्चन आपके ये है कि भारत के 2 मुख्य हर्बेरियम कौन कौन से हैं, हर्बेरिया कौन कौन से हैं और उनकी विशेषताएं आपको बतानी है। और तीसरा, भारत के अंदर जितने वानस्पतिक उद्यान हैं उसमें महत्वपूर्ण 3 वानस्पतिक उद्यान कौन कौन से हैं और उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देनी है। धन्यवाद।